ओके। पार्ट वन पर मैं यहाँ पे था, तो आपको यहाँ पे समझा रहा था। 46 मिलीग्राम पर 0.3 लीटर, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 153 मिलीग्राम पर लीटर ये कंसनट्रेशन ऑफ द वोलेटाइल सॉलिड्स आ जाएगा। ठीक है, वोलेटाइल सॉलिड्स। ऐसे ही आप फॉर सैंपल टू, फॉर सैंपल थ्री, आपको मैंने क्लास में भी करवाया हुआ था ये वाला क्वेश्चन। तो सैंपल टू और थ्री के लिए भी आप वैसे ही मैथड करेंगे जैसे आप सैंपल वन के लिए करेंगे। उसके बाद इन तीनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास डिवाइड बाय थ्री करेंगे, आपके पास कंसंट्रेशन एवरेज आ जाएगी। तो कैसे निकालते हैं? तीन वैल्यूज का प्लस करके उतनी ही कितनी वैल्यूज से थ्री, तो थ्री से डिवाइड करते हैं, आपके पास ये एवरेज कंसंट्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट वन, न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इससे रिलेटेड है। डिटरमिनिंग बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड एल्कलाइनिटी। तो कार्बोनेट्स ये होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स ये होते हैं, और बाइकार्बोनेट्स ये होते हैं। तो हमने ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम न्यूमेरिकल्स जो है इसके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट भी है, प्रैक्टिकल नंबर 11 जो मैंने आपको दिया था। और मैंने गूगल क्लासरूम पे वीडियोस भी शेयर की थी कि कैसे परफॉर्म करना है। तो उसमें जो कैलकुलेशंस हैं उससे रिलेटेड ही ये न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसको कैसे करते हैं? हमारे पास एक प्यूरेट होता है, ठीक है, वॉल्यूम इसका होता है प्यूरेट का यहाँ पे। तो हम इसके अंदर ऐड करते हैं हमारा जो इंडिकेटर है, लाइक फिनोल्फेथलीन या मिथाइल ऑरेंज जो है उसको टाइट्रेट करते हैं, और यूजिंग द नॉर्मलिटी H2SO4, या फिर HCl कर रहे हैं। ये अल्कलिनिटी है तो HCl या H2SO4 हम यूज करेंगे। ठीक है, H2SO4 या फिर HCl। अगर एसिडिटी होता है तो हम क्या यहाँ पे यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं, विच इज बेस, ताकि वो एसिडिटी जो है उसकी आ, वो एसिडिटी वो हम मालूम कर सकें। तो यहाँ पे चीज़ें आती हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ एल्कलिनिटी वैल्यूज जो हैं। ये ये आपको टेबल एग्जाम में गिवन होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये टेबल गिवन कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उसमें आपने देखना है कि आपकी वैल्यूज जो किस इसमें से कौन सी एल्कलिनिटी आ रही है। अगर आपकी नंबर वन पर आ रही है तो इस मीन आपका हाइड्रोक्साइड जो वो जीरो होगा। पी जो जीरो है, पी मीन इज अ फिनॉल फैथलीन एंड पॉइंट, पी अल्कलिनिटी। और जो एम जो है वो चीज एम अल्कलिनिटी मीन्स मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट। तो अगर आपकी फिनॉल फैथलीन जीरो होगी तो इस मीन आपका हाइड्रोक्साइड आयन भी जीरो होंगे, कार्बोनेट्स भी जीरो होंगे, लेकिन बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे मिथाइल ऑरेंज की वजह से। ठीक है, तो ऐसी अगर आपकी कंसंट्रेशन ऑफ योर पी, जो आपने वॉल्यूम यूज किया पी फिनोल्फेथलीन का, यहाँ से ब्यूरेट से हम देखेंगे वॉल्यूम कितना है, और मिथाइल का अगर सेम हो रहा है मीन्स कि अगर आपका ये आपके पास ब्यूरेट है, इसके आप अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो सैंपल ऑफ द वाटर के अंदर ये फेंक रहे हैं। फिर पहले आपने फिनोल्फेथलीन फेंका, ठीक है, थ्री। फिर आपने थ्री वॉल्यूम पे जो है वो मिथाइल वो आपने फेंका। तो इस मीन थ्री आपने फिनोल्फेथलीन यूज किया और थ्री मिथाइल ऑरेंज यूज किया है। तो दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो वॉल्यूम जो है वो सेम है। अगर सेम है तो आप फिर ये सेकंड वाली रो यूज करेंगे, पी कुछ टू एम। पी, तो हाइड्रोक्साइड आपका प्रेजेंट है पी, कार्बोनेट जीरो है, बाइकार्बोनेट जीरो है। तो अगर पी जो है इक्वल्स टू 1/2 m है तो ये कैसे होगा? तो ये आपको न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो ये भी वही टेबल है, जस्ट इसमें एम की जगह टी आ गया, तो टी से टोटल अल्टरनेटिव, बाकी सेम वैल्यूज हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1.4, फोर एग्जाम्पल इज नॉट अल्कलाइन टू फिनोल्फेथलीन। अब यहाँ पे नॉट अल्कलाइन फिनोल्फेथलीन इस मीन पी इक्वल्स टू जीरो। जब पी जीरो है तो इस मीन आप कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे? तो आप फर्स्ट वाली रो यूज करेंगे जिसमें हाइड्रोक्साइड नॉट प्रेजेंट, कार्बोनेट नॉट प्रेजेंट, बाइकार्बोनेट इज प्रेजेंट ड्यू टू मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटेड।
तो however 100 milliliter of water sample reached the end point of titration using methyl orange indicator, हमने यूज किया कितना 27.7 मिलीलीटर ऑफ इतना HCl नॉर्मेलिटी। तो आपने व्हाट आर द टाइप्स एंड अमाउंट्स ऑफ अल्कलिनिटी, कितने टाइप्स हैं और अमाउंट ऑफ अल्कलिनिटी प्रेजेंट है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो टाइप्स का तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा क्योंकि पी कुछ तो जीरो है, तो इस मीन आपके पास हाइड्रोक्साइड नॉट प्रेजेंट, ये भी कैंसिल, कार्बोनेट्स भी कैंसिल, तो जस्ट बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है। तो हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स आर एब्सेंट, तो अल्कलिनिटी ऑफ वाटर इज ड्यू टू द बाइकार्बोनेट्स। तो ये आप टेबल ये वाला उठा के आप आंसर में लिख देना आपने ये वाला, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में ये जो पूछा हुआ व्हाट आर द टाइप्स। उसके बाद अमाउंट ऑफ अल्कलिनिटी निकालनी है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखें तो आपके पास एम जो है पी का जीरो यूज हुआ है, वो एम जो है वो 27.7 मिलीलीटर यूज हुआ है, ठीक है यहाँ पे। तो सब नॉर्मेलिटी निकालनी है फॉर बाइकार्बोनेट्स क्योंकि बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है, तो मिथाइल ऑरेंज की नॉर्मेलिटी निकलेगी। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 100 है, वॉल्यूम HCl जो है वो 4 मिथाइल ऑरेंज एंड 27.7 यहाँ पे, और उसकी HCl की नॉर्मेलिटी जो है वो 0.02 n है। तो ये नॉर्मेलिटी क्वेश्चन है N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर और एक साइड पे HCl के, क्योंकि हम HCl जो यूज कर रहे हैं विद मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। तो वाटर नॉर्मेलिटी कितनी है वो आपके पास एन जो वो निकालनी है नॉर्मेलिटी, क्योंकि हम बाइकार्बोनेट्स निकालने हैं वाटर के, तो N1 हमने निकालना है नॉर्मेलिटी। V1 वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास 100 है, ठीक है, इक्वल्स टू N2 नॉर्मेलिटी हमारे पास गिवन है HCl की 0.02, राइट, मल्टीप्लाई, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ HCl कितना यूज हुआ है टू रीच द मिथाइल ऑरेंज स्टैंड पॉइंट 27.7 मिलीलीटर, तो 27.7 यहाँ पे मिलीलीटर यूज होगा, ठीक है, यहाँ पे 27.7 मिलीलीटर। तो आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये जस्ट लाइक ये क्वेश्चन बनती है, ठीक है। और जब भी आंसर आता है तो कैल्शियम कार्बोनेट्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स जो है वो अल्कलिनिटी निकलती है, बेशक वो एसिडिटी हो या अल्कलिनिटी दोनों कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में निकलती है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट्स ये प्रेजेंट होते हैं बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स, तो ये रिएक्शन होके तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड पॉइंट बन जाता है। तो क्या आया, तो कैल्शियम कार्बोनेट्स को निकालने के लिए अल्कलिनिटी टोटल जो है वो कितनी आई आपकी, इसको मल्टीप्लाई 50 से कर देना है, ठीक है। या तो आप मल्टीप्लाई 50 से कर दें या आप 50,000 से डायरेक्ट 50,000 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट जो आंसर ये ले आए, ठीक है, राइट। यहाँ पे मैंने क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला है कि 0.02 है आपका, ये आंसर है 0.02 27.7 डिवाइड बाई 100 है। आप इसको फैक्टर को 50 के साथ कर सकते हैं, तो 50 के साथ करेंगे तो आपका ग्राम पर लीटर आएगा, फिर मिलीग्राम पर लीटर आएगा। लेकिन अगर आप 50,000 से करते हैं डायरेक्ट जो है, जो आगे न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगा आगे डायरेक्ट किया हुआ है, तो आपके पास डायरेक्ट जो है वो 277 ppm आंसर आ जाएगा, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर। तो ये क्वेश्चन 1 जो है ये यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक है। इसमें हम नेचर भी बता दिया, टाइप्स भी बता दिए और इसकी अमाउंट भी बता दिए बाइकार्बोनेट्स की। Okay, question number 1.5 example. 100 milliliter of water sample required 22 milliliter of 0.5 normality H2SO for phenolphthalein. Means इसमें यहाँ पे phenolphthalein present है and end point and another 8 milliliter for methyl orange end point. Determine the nature and amount of salinity. Same question है, just उसमें पीछे वाले में P जो था वो 0 था, लेकिन यहाँ पे P 0 नहीं है, वहाँ यहाँ पे यूज हो रहा है 22 ml, ये नॉर्मेलिटी H2SO4। तो लेकिन उसके बाद फिर मिथाइल ऑरेंज ऐड किया तो 8 मिलीलीटर, तो ये लाइक इस तरह 22 फिनॉल्फेथालीन, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज जो है वो हमारे पास 8 हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करवाना है पी और एम का, ठीक है, कि पी जो है वो ग्रेटर है इधर
कि लेस है, तो कितना ग्रेटर है, हाफ ऑफ एम है या लेस ऑफ हाफ ऑफ एम है। फिर अगर हमें पता लग गया तो फिर हम वापस जाएंगे, तो यहाँ पे इसमें से चूज करेंगे ये कौन से वाला है। अगर वो ग्रेड पी ग्रेटर देन हाफ ऑफ एम है तो हम ये वाला, ये रो यूज करेंगे। तो चेक करते हैं यहाँ पे अगेन विद फिनोल्फेथलीन, जैसे आपने नॉर्मेलिटी इसकी निकाली थी बाइकार्बोनेट पिछले वाले क्वेश्चन में, वैसे ही आपने, क्योंकि इसमें फिनोल्फेथलीन है, उसमें जस्ट मिथाइल ऑरेंज था, इसमें फिनोल्फेथलीन की आपने निकालनी है, जो फिर उसके बाद मिथाइल ऑरेंज की निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर और H2SO4 N1 V1 N2 V2 आपने पुट करनी वैल्यूज जो है। तो फिनोल्फेथलीन 22 ml हो रही थी यहाँ पे यूज, तो आपने पुट किया, उसके बाद ये फैक्टर 50 से मल्टीप्लाई किया ग्राम पर लीटर में, फिर उसके बाद 1000 से किया तो 550 ppm। आप डायरेक्ट 50,000 से भी कर सकते हैं। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कंज्यूम फॉर मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, वो कितना आया 22 प्लस आपका ये जो मिथाइल ऑरेंज 8 है और पीछे वाला फिनोल्फेथलीन, ये दोनों ऐड हो गए, तो ये फिर आपका एंड पॉइंट रीच हुआ है मिथाइल ऑरेंज। तो इस मीन मिथाइल ऑरेंज की 30 ml यूज हुआ है। तो आप इसको वैल्यूज पुट करेंगे, पी आपकी 22 है यहाँ पे, 22 ये वाली, और मिथाइल ऑरेंज किया 22 प्लस 8 कितना 30, तो मिथाइल ऑरेंज 30 है, तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15। इस मीन कंडीशन फुलफिल कि 22 इज ग्रेटर देन 15 हाफ ऑफ एम। तो आप फिर कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे अगर टेबल पे वापस जाएंगे तो आप, हाँ, ग्रेटर देन हाफ ऑफ एम आप नंबर 4 रो यूज करेंगे, तो नंबर 4 रो के अकॉर्डिंगली आपने कैलकुलेट करना है।